हेलो दोस्तों, अब हमने दरिया दौलत बाग को छोड़ दिया है और मदिकेरी की ओर जा रहे हैं श्री ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। अगर आपने दरिया दौलत बाग का पिछला वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पे लिंक है, पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, यह बहुत दिलचस्प है। तो चलिए ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। यह शहीद मेजर मांगेराम मुथुन्ना की प्रतिमा है। मेजर मुथुन्ना 12 जनवरी 2000 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों को गोली मारने के बाद शहीद हो गए। उनकी वीरता की कहानी अद्भुत है। अगर आप जानना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हम मदिकेरी में ओमकारेश्वर टेम्पल में आ चुके हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मदिकेरी किले के पास स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण 1820 में राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने तपस्या के रूप में कराया था। तो दोस्तों, जब मैं मंदिर में गया तब वहाँ पे पूजा चल रही थी, तो इसी कारणवश मैं मंदिर के अंदर का फुटेज नहीं ले पाया। ओमकारेश्वर मंदिर के पूजा के कार्यक्रम कुछ इस तरह है। महीने की हर पूर्णिमा के दिन एक सत्यनारायण पूजा होती है। मंदिर का निर्माण मोहम्मडन शैली में किया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक लिंग स्थापित किया गया है। मंदिर की एक और आकर्षक वास्तुशिल्प विशेषता सामने की पानी की टंकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों का निवास है। इस मंदिर के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। इसके अनुसार राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक ब्राह्मण को मार दिया था, जिसने उसके कुकर्मों को देख लिया था। हालांकि बाद में ब्राह्मण की आत्मा ने ब्रह्म राक्षस का रूप ले लिया था, जिसने बदले में राजा को उसकी क्रूरता के लिए परेशान किया। इसलिए ब्राह्मण की मृत्यु के बाद राजा को बुरे सपने आने लगे, जिसने उन्हें काफी हद तक परेशान किया। बुरे सपने की अंत की तलाश में राजा ने अन्य विद्वान ब्राह्मणों से मदद मांगी। ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर बनाने की सलाह दी। उनके अनुसार भगवान शिव को समर्पित मंदिर के निर्माण से राजा की मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। राजा, जो ब्राह्मण की आत्मा को खुश करने के लिए मानसिक शांति पाने के लिए बेताब था, उसने सलाह का पालन किया। वह तब काशी के आध्यात्मिक शहर से पवित्र शिवलिंगम लाया। शिवलिंगम का नाम ओमकारेश्वर रखा गया और मंदिर में स्थापित किया गया। अब मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के अलावा पर्यटक इसकी वास्तुकला की अलग शैली की प्रशंसा करते हैं। प्रवेश द्वार पर आपको तांबे की प्लेट मिलेगी, जिस पर मंदिर का इतिहास अंकित किया गया है। भारत के अधिकांश मंदिरों के विपरीत ओमकारेश्वर मंदिर में खंभों के साथ कोई हॉल नहीं है, जबकि प्रवेश द्वार के पास पवित्र शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर की एक सरल संरचना है जो शांतिपूर्ण वातावरण के साथ है और यह यात्रा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट स्टॉप है एबिस फॉल। एबी फॉल्स की ओर जाते समय रास्ते में हमने कॉफ़ी प्लांटेशन को भी एक्सप्लोर किया, जहाँ हमने कॉफ़ी और पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। ये काफ़ी अच्छा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, जिसका वीडियो अलग ही बनाया है, सो डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, कर्नाटक का कश्मीर यानी कि कुर्ग कॉफ़ी और अजीब आश्चर्य प्रकृति की भूमि। राज्य में सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है एबिस फॉल।
हरे भरे हरियाली से घिरे 70 फीट की ऊंचाई से चट्टान से गिरने वाले पानी का नज़ारा वाकई ऐसा नज़ारा होता है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। झरना कई धाराओं का एक संयोजन है जो एक साथ आते हैं और पानी के एक पुल में गिरते हैं जो बहते हैं और कावेरी नदी में विलय हो जाते हैं। एबिस फॉल की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में और भी शानदार हो जाती है। पानी की धारा जोर से गर्जना के साथ मोटी हो जाती है। इसी के साथ चारों ओर की समृद्ध हरियाली वाला दृश्य जो जीवन भर आपको याद रहेगा। कॉफी और मसाले के बागों के बीच स्थित झरने एक लटकते पुल के विपरीत है। हैंगिंग ब्रिज का दृश्य प्रमुख आकर्षण में से एक है। हवा की ताजा ठंडक के साथ कॉफी और मसालों का अरोमा अनुभव को यादगार बनाता है। एबी फॉल्स का एक दृश्य देखने से पहले ही हवा को भरने वाला सुगंधित अरोमा के साथ मिश्रित पानी के शोर की आवाज़ आपको नमस्कार करती है। हर साल हजारों प्रकृति प्रेमी द्वारा ये फॉल्स देखा जाता है। जब आप अपने कूर्ग के दौरे की योजना बना रहे हो तो मदकेरी के पास यह पर्यटक आकर्षित है। डोंट मिस इट। एबी फॉल्स का दौरा करते समय कूर्ग के पहले आदरणीय ब्रिटिशियन इस झरने के दीवाने हो गए और उन्होंने इस झरने का नाम अपनी बेटी जैसी के नाम से रखा। इस झरने का नाम जैसी फॉल्स। स्वतंत्रता के बाद झरना और इसके समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के आसपास का क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। बाद में झरना के साथ क्षेत्र को श्री नेरवंदा बी नानैयाह ने सरकार से खरीदा था, जो तब एक प्राकृतिक जंगल से कॉफी और विभिन्न मसालों के बागों के साथ खेती के खेतों में बदल गया था। एबी फॉल्स सप्ताह के सभी दिनों में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। एबी फॉल्स की विजिटिंग टाइमिंग्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। फॉल्स में जाने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम प्रवेश शुल्क 15 रुपये है और फॉल्स की एक विशिष्ट यात्रा में 2 से 3 घंटे का समय तो लग ही जाता है, सो ध्यान रखिएगा। एबी फॉल्स की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय निसंदेह मानसून का मौसम है, जब इसकी प्राकृतिक सुंदरता अपने सबसे अच्छे रूप में होती है। 1 जुलाई से अक्टूबर के महीने में इस बीच एक यात्रा की योजना बना सकते हैं। हालांकि मानसून के दौरान यात्रा करते समय सभी यात्री सावधान रहे, फिसलने की काफ़ी संभावना है। सड़कों पे सावधान से चलिएगा। मानसून के बाद में भी फॉल्स जाने का एक आदर्श समय है। कृपया स्लिपरी सीढ़ियों से सावधान रहें। विभिन्न सुरक्षाओं के कारण झरने में स्नान करने की अनुमति नहीं है और हालांकि एबी फॉल्स के रास्ते में आपको चाय, कॉफ़ी, पानी और नमकीन बेचने वाले कुछ सड़क किनारे खाने के स्टॉल भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप पतझड़ के पास कुछ घंटों के यात्रा करने की योजना बनाते हैं तो पानी की बोतल और कुछ हल्का सा नाश्ता रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मदकेरी फोर्ट। किले में प्रवेश करते ही आपको मॉर्टार से बने 2 आदमकद हाथी दिखाई देंगे। अंदर के किले के अंदर एक मंदिर था जिसे वीरभद्र को समर्पित किया गया था, जिसे 1895 में अंग्रेजों ने हटा दिया था ताकि इसकी जगह एक एंग्लिकन चर्च बनाया जा सके। चर्च गॉथिक शैली के साथ सुंदर वास्तुकला प्रस्तुत करता है। अब इसे एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है और कूर्ग की भूमि से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्राचीन वस्तुओं के साथ पर्यटकों को प्रदान करता है। मदकेरी किला कूर्ग में दर्शनीय स्थलों के लिए एक दिलचस्प जगह है। यह पहली बार 17वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में मुदु राजा द्वारा बनाया गया था। किले के अंदर एक महल भी बना हुआ था।
टीपू सुल्तान द्वारा पत्थर और ईंटों के किले में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जो जफराबाद के नाम पर दिया गया था। 1814 में लिंग राजेंद्र वोडियार द्वारा किले को मोर्टार और ईंटों से बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द राजा सीट। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राजा सीट के पास, जो कि है स्टुअर्ट हिल के पास मदिकेरी में। ये बनावटी सांप इतना फनी और इतना कमाल का असली लग रहा था, मजा आ गया इसे देख के। तो दोस्तों, लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है राजा सीट। राजा सीट का शाब्दिक अर्थ है सीट ऑफ द किंग्स। मदिकेरी शहर में स्थित ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ एक ताज़ा, खूबसूरत और शांतिपूर्ण वातावरण है। इस जगह को राजा की सीट के रूप में कहा जाता है, क्योंकि यह वह जगह थी जहां कुर्ग के राजा घूमने और सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे। सूर्यास्त और सूर्योदय के मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य के जो आपके कैमरों में कैद होने लायक है। ये सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यह आसपास के क्षेत्रों के लुभावने दृश्यों को आराम और प्रशंसा करने के लिए एकदम सही है। शांत वातावरण के साथ हरी भरी हरियाली और सूर्य की रोशनी की सुनहरी धाराएं एकदम पिक्चर परफेक्ट बनाती है। अपने प्रियजनों के साथ सुबह जल्दी उठना और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना कुछ बहुत ही सरल है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए याद रखने योग्य होता है। यह जगह ऐसी है कि यहाँ पे बिताए लम्हे आपकी जिंदगी के यादगार लम्हे बन जाएंगे। एक अद्भुत पार्क के साथ एक जगह गांधी मंच और है। गांधी मंच वह स्थान है जहां महात्मा गांधी के अवशेष रखे गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए क्षेत्र है और साथ ही यह परिवार के बाहर रहने के लिए एक आदर्श स्थान है। टॉय ट्रेन जो राजा सीट के आसपास जाती है, न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी आकर्षित करती है। ट्रेन के अंदर चारों ओर की खूबसूरती देखने के साथ साथ स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। पार्क में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों से न्यूनतम प्रवेश शुल्क लिया जाता है, जो कि सिर्फ 5 रुपये प्रति व्यक्ति है।
राजा सीट के साथ साथ मेडिकेरी फोर्ट, ओमकारेश्वरा मंदिर और एबी फॉल्स, यह सब स्थान है जो मडिकेरी में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये जगह सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे आए तो वक्त निकाल के आए, क्योंकि आपको यहाँ से जल्दी जाने का मन नहीं होगा। यहाँ पे कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।